सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिस्क्लेमर, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है। प्रॉपरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। मैं कहीं पर भी कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर सकते हो। अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एंड अपडेट्स के बारे में जानना है तो सेकंड चैनल, इसको भी ज़रूर से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता रहता है। एंड टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट कैसा है, कौन सा न्यूज़ आ रहा है, कौन से वीडियोज़ आ रहे हैं, कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, सब आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। इसका लिंक मैंने अबाउट सेक्शन में दे दिया है, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके साथ ही आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बात करने वाले हैं एक अपडेट के बारे में, RVNL के अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक सेटअप डिस्कस किया था आपसे, और वो ये था कि यहाँ पे एक छोटा सा हमें कंसोलिडेशन देखने मिल रहा था। लेकिन जो ये गैप डाउन हुआ, मतलब ये जो इज़राइल का वॉर और इज़राइल वर्सेस ईरान, ये सब जो चीज़ें हुई, ये जो वॉर इवेंट्स होने वाले हैं, इसके वजह से जो पैनिक क्रिएट हुआ, उसके वजह से हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गया, और हमारा जहाँ पे स्टॉप लॉस था वहाँ तक हम पहुँच गए। स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन मैंने कोई भी ऐसा मैसेज टेलीग्राम पे या वीडियो बना करके नहीं बताया कि यहाँ पे जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट करना है, नहीं करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या था। तो ये जो आप देख रहे हो, ये लाइन जो मैंने बनाई, इसके पहले आप अगर नज़र डालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट बन गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। इसके पास जो जहाँ पे हमारा एंट्री था, उसके पास जो स्टॉप लॉस के लिए काम कर सकता है हमारा। तो इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। इसका मतलब क्या कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ मेरे स्टॉप लॉस कैसे होते हैं। मेरे स्टॉप लॉस सिस्टम पे फीड किए हुए नहीं होते हैं कि मैंने यहाँ पे जो एसएल होता है, हमारा जो ब्रोकर जो भी आप यूज़ करते हो, उसमें जो एसएल होता है उसमें आपने लिख दिया जस्ट मान लो ये 247, ठीक है, 245 मान के चलता है, 245 का स्टॉप लॉस है, तो आपने ये लिख दिया। ऐसा नहीं होता है। हमें डेली क्लोजिंग बेसिस पर देखना होता है कि अगर ये कैंडल क्लोज कर रहा है, ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस मानेंगे। क्योंकि ऐसा कई बार होता है ड्यूरिंग मार्केट, ये आता है, ये यहाँ पे आएगा, वापस ये रिवर्स कर जाएगा। और दूसरी बात, मैंने आपको हमेशा कहा है कि स्टॉप लॉस को किस तरह से आपको ट्रीट करना है। स्टॉप लॉस को मैं स्टेप 1, आपको रेड कैंडल देखना है कि क्या ये जो क्लोजिंग है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या वो रेड कैंडल से हो रहा है। गैप डाउन से मैं मानूंगा नहीं, रेड कैंडल से, ओनली रेड कैंडल। कोई गैप डाउन काम यहाँ पे नहीं करेगा। ये नहीं कि गैप डाउन हो गया इसका मतलब हम मानेंगे कि ये ब्रेक डाउन है, नहीं। रेड कैंडल से प्रॉपर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा, वो भी रेड कैंडल में। एक और कैंडल हमें अगले दिन हम फिर देखेंगे, एक और कैंडल की क्या यहाँ पे रेड में क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये पैनिक की वजह से ये रेड कैंडल नीचे क्लोज हुआ है तो अगले दिन ये रिकवर कर जाएगा, और अगर ये लेजिटली ब्रेकडाउन हुआ है तो अगले दिन ये फिर से एक रेड कैंडल बनाएगा एंड इसी के नीचे रह जाएगा। तो ये मैं फॉलो करता हूँ। एंड इस वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी किसी भी तरह का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। कैसे? पहला कैंडल अगर आप देखोगे गैप डाउन खुला था, मैंने पहले कह दिया कि रेड कैंडल में क्लोजिंग होनी चाहिए नीचे, गैप डाउन नहीं, ठीक है। यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल था, तो हमारा स्टॉप लॉस का जो पहला क्राइटेरिया था वही खत्म हो गया। एक और दूसरा क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकवरी हमें देखने को मिल गई। जब भी पैनिक में चीज़ें होती है तो रिकवरी हमें फास्ट देखने मिलती है, वो हमें यहाँ पे देखने मिली। तो यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था। अगर यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल पे देखोगे तो यहाँ पर भी वो अटैक एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स न्यूज़ आया था, एंड इस वजह से एक पैनिक सेलिंग आई थी। पैनिक सेलिंग आने की वजह से क्या हुआ, अगले दिन यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल और पूरा का पूरा रिकवर, ठीक है। वही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि एक और दिन का वेट कर लिया करो। अगर ग्रीन कैंडल, अगर रेड कैंडल क्लोज भी हो गया है नीचे, मान लो इस लेवल के नीचे क्लोज हो गया है, तो आप एग्जिट मत करो, आप एक और दिन वेट करो। अगर ये पैनिक सेलिंग है तो अगले दिन देखो इस तरह से रिकवर कर जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैं एकदम ट्रेड में प्रॉपरली एंटर किया हुआ है, कोई पोजीशन कट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। एकदम डिसेंट है, ठीक है। और ना मैंने ऐड किया है, ना मैंने पोजीशंस को एग्जिट किया है, कोई भी नहीं, जितने थे उतने ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस आप अब यहाँ पे रख सकते हो इस जगह के आसपास, वही डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, या फिर आप इस के नीचे भी रख सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस वैसे ही रहेगा जैसे मैंने कहा, डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर पहला एक रेड कैंडल ब्रेकडाउन होना चाहिए, दूसरा उसके नीचे रेड कैंडल सस्टेन होना चाहिए। इस तरह से मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और अगर बात करूँ यहाँ पे, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी सेटअप खराब नहीं हुआ है, ठीक है। जहाँ तक बात रही
तो इस लेवल का आपको ध्यान रखना है। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। बाकी एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी टारगेट्स के बारे में आप देख सकते हो, टारगेट 1 टारगेट 2 हमारा कहाँ पे है, और यहाँ पे हो सकता है ऊपर आके थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन के बाद यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें इस मोमेंटम मतलब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा हमें तब मिलेगा मोमेंटम के साथ। बस एंड करते हैं वीडियो को। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं था, प्रॉपरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।